ऋषभ, तन्मय, ऋतिक, कैसे हैं आप लोग? तन्मय पूछ रहे सर आप अपने दिल में हाथ रख के बोलिए और कितने दिन ज्योमेट्री चलेगा? तन्मय भाई मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं कि जब तक सांसें हैं जब तक ये दुनिया है तब तक ज्योमेट्री रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, शुरू करें। आतंक, कल मैंने आपको कल की क्लास में टोटल वर्क बराबर MDH कंसेप्ट समझाया था, ठीक है ना, मैन डेज आवर्स वाला कंसेप्ट, और आज हम उस पर बेस सवाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। वो कंसेप्ट आप पढ़ के आए हो, कल का लेक्चर अगर आपने रिवाइज किया है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ही आज के सवाल आपको समझ में आएंगे। बात बहुत सिंपल सी, लेकिन आपको पढ़ के आना चाहिए। देखिए कितना प्यारा सवाल है। 18 पुरुष 35 दिन में एक खेत काट सकते हैं, तो 21 पुरुष उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? गांवों में बड़े बूढ़े ऐसे सवाल पूछते हैं ना। 18 मैन कैन कट ए फील्ड इन 35 डेज, तो आप बताए 21 आदमी उस सेम फील्ड को कितने दिनों में काटेंगे? टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। हमने टोटल वर्क को सेम कर लिया, मैन इंटू डेज। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से 7 पंजे 35, 7 तिया 21, और दोस्तों आ जाएगा 3 चिंग 18, तो 6 पंजे 30। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आएगा, सवाल है जी 61 नंबर, बिल्कुल बेसिक सवाल है प्यारे बच्चों। ये बोलिए सवाल ये, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 108 डेज। पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 108 दिन में कर सकते हैं। इफ हाउएवर देयर वर 28 मैन लेस, यदि 28 आदमी कम होते, इट वुड टेक अनदर 24 डेज टू फिनिश द वर्क, तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगते एक्स्ट्रा। तो आप बताइए ओरिजिनली कितने आदमी थे? कितने आदमी थे मूल रूप से, ये आपसे पूछा गया है। बिजॉय बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 85 तक घर पे कर लिया। सीखो बिजॉय से, सीखो कुछ, तुम सीखो। देखिए मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि टोटल वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज, और टोटल वर्क दोस्तों कांस्टेंट है, फिक्स है। तो मैन और डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिवर्स रेशियो में। भाई पुरुषों की एक संख्या किसी काम को 108 दिन में कर सकते हैं, कुछ आदमी में किसी काम को 108 दिन में कर सकते हैं। अगर 28 आदमी कम होते तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगते, यानी कि 108 की बजाय 108 प्लस 24 कितने दिन लगते? 132 दिन लगते। तो किसका रेशियो दिया है सवाल में? आपको डेज का रेशियो दिया है। अभी 12 निम्मा 108 और मेरे दोस्तों ये 11, ये डेज का रेशियो। तो मैन का रेशियो उल्टा होगा, रिवर्स। मैन का रेशियो रिवर्स होगा मेरे दोस्तों। 108 24 132 12 से जाएगा, 12 निम्मा 108 11। मैन का रेशियो उल्टा होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर पहले आदमी 11 थे तो अब आदमी 9 रहे होंगे, तो आदमी कितने घटे हैं? 2 यूनिट। सवाल में अकॉर्डिंग आदमी कितने कम हुए? 28। तो 2 की वैल्यू प्यारे बच्चों 28 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 14। 14 गुना है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनली कितने आदमी थे दोस्त? ओरिजिनली आदमी थे 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये भी आ जाएगा जी 11 गुणा 14 यानी कि 154। तो 154 आदमी थे भैया, 154। काफी आसान सवाल है मेरे दोस्तों। किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह, मुझे यस और नो करके बताइए। संदेह तो इसमें होगा नहीं। 154, ठीक है ना। रिपीट कर करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। डेज का मैन का रेशियो रिवर्स होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आप बोलोगे जी, सवाल है आपके सामने 62, ये देखिए। एट पर्सन कैन फिनिश वर्क इन 20 दिन। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद, दे वर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द वर्किंग द नेक्स्ट 8 डेज। 5 दिन के बाद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो बचे काम को 8 दिन में कर लें। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप। कितने लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना होगा इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल, कौन करेगा? 60 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, चलिए 60 भी करवा दूंगा, सूरज चिंता ना करिए। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भैया बचे हुए काम को अगले 8 दिन में निपटा दो। अगर उस काम को हमें अपने जो है जरूरत के हिसाब से पूरा करवाना है, रिक्वायरमेंट फुल करनी है, तो जाहिर सी बात है आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपसे पूछा कितने आदमी बढ़ाने होंगे, तो मेरे दोस्तों यहां रिमेनिंग वर्क को इक्वल कर देंगे। जो काम हो चुका वो तो हटाओ, जो बाकी है उसी पे ना फोकस करेंगे। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद, यानी कि 5 दिन काम कर लिया उन्होंने, काम बचा कितना है? 15 दिन का।
भाई 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 5 दिन काम कर लिया, उनके 15 दिन का काम बचा, ये रिमेनिंग वर्क है मेरे दोस्तों, ये है आपका बचा हुआ कार्य, रिमेनिंग वर्क। 8 व्यक्तियों के 15 दिन का काम बाकी है, लेकिन अब जैसे ही 5 दिन बीते आप हाथ जोड़ के पहुंच गए, यार बचे हुए काम को अगले 8 दिन में कर दो, तो बचे हुए काम को सपोज अब m आदमी करेंगे 8 दिनों में, अगले 8 दिनों में। तो मेरे दोस्तों इसी बचे हुए काम को सपोज अब m आदमी करेंगे 8 दिनों में, तो मेरे दोस्तों आदमी कितने लगाने होंगे आपको? 15 आदमी लगाने होंगे। प्यारे भाई आदमी 8 थे, आपको आदमी कितने लगाने होंगे? टोटल 15। तो कितने आदमी बढ़ाने होंगे? तो आपका जवाब होगा 7 आदमी बढ़ाने होंगे बच्चे, 7 व्यक्ति आदर्श इंक्रीज करने होंगे। भाई पहले 8 आदमी थे तो अब आपको 15 आदमी करने हैं, 8 तो पहले से ही थे, तो बढ़ाने कितने? 7। ठीक, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा। बस 60 नंबर सवाल करवा तो दिया, m1d1 बराबर m2d2। हां गोलू, आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने प्यारे भाई 63, ये करिएगा। बचे हुए काम को तपेस हमने इक्वल कर लिया। 30 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 दिन, 30 आदमी 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। हाउ एवर आफ्टर 24 डेज सम मैन आउट ऑफ द असाइंड 30 लेफ्ट द जॉब। देखिए 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 24 दिनों के बाद ये जो हमने 30 आदमी काम पे लगा रखे हैं, इसमें से कुछ व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। रिमेनिंग पीपल टुक अनदर 40 डेज टू कंप्लीट द जॉब, और बचे हुए व्यक्तियों ने 40 दिन का समय लिया बचे काम को पूरा करने के लिए। द नंबर ऑफ मेन हु लेफ्ट द जॉब, तो आपसे पूछा काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, कितने लोग काम छोड़ के गए थे। देखिए 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। हालांकि हुआ क्या कि 24 दिन के बाद 30 पुरुषों में से कुछ ने काम छोड़ दिया और बचे लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गए। तो आप बताइए कितने लोगों ने काम छोड़ा है। तो आप मेरे दोस्तों जितना काम हो चुका है उसको हटाइए, वो तो डन है। जो बचा काम है रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है, आप रिमेनिंग वर्क पे फोकस करिए। 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 24 दिन तक काम कर लिया, 40 दिन में से 24 दिन काम कर लिया, तो बचा काम तो 16 दिन का है ना। m1d1 बराबर m2d2। 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते, 24 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो 30 आदमियों के 16 दिन का काम बचा, ये रिमेनिंग वर्क है। 16 दिन का काम बचा, मतलब अगर 30 आदमी होते तो इस काम को, बचे काम को 16 दिन में कर लेते, बट ऐसा हुआ नहीं है। 24 दिन के बाद कुछ आदमी काम छोड़ के भाग गए हैं, और जितने लोग बचे हैं अब उन्होंने ये बचा काम 40 दिन में किया है। तो सपोज अब m लोग बचे हैं मेरे प्यारे भाई, और इन्होंने ये काम किया है 40 दिन में। रिमेनिंग वर्क जो है इस काम को अब m लोगों ने किया है 40 दिन में। तो यहां से नंबर ऑफ मैन आ जाएगा भाई 480/40 12, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों अब 12 आदमी हैं। कितने हैं? 12। 30 आदमी थे मेरे दोस्तों, 12 ही रह गए, तो बाकी के 18 जो हैं वो छोड़ के भागे हैं 18। ये इसका आंसर 30 - 18। आप सवाल को, मर्यादा को समझ ही नहीं रहे। 30 की बजाय 12 आदमी रह गए। भाई 30 आदमी बचे काम को 16 दिन में कर लेते, लेकिन काम हुआ है 40 दिन में, तो कितने आदमी रहे होंगे? 12 आदमी रहे होंगे। 30 की बजाय 12 आदमी रह गए, तो 18 आदमी छोड़ के भागे हैं। क्लियर? हमें नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा 64। ये बताइए मेरे दोस्तों, बनाओ। मेंस 2018 का सवाल है और काफी आसान सवाल है, जवाब दीजिएगा उत्तर क्या है। सालनी बचा हुआ काम तो बचे हुए काम को इक्वल रखने, काम तो इक्वल ही है ना। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने काम शुरू किया, 10% लेफ्ट दी वर्क आफ्टर x दिन। x दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ के चले गए और पूरा काम, होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 दिन। यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल, बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, या दिन ही अननोन है।
25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो भैया टोटल वर्क क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 25 गुणा 60। ये टोटल वर्क है मेरे प्यारे भाई। अगर 25 आदमी होते तो किसी काम को 60 दिन में कर देते। टोटल वर्क इज ये। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिन के बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए, यानी कि मेरे दोस्तों x दिनों तक 25 आदमियों ने काम किया है। इन 25 आदमियों ने x दिनों तक काम किया। अब x दिन के बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए। 25 में से 10 छोड़ के चले गए तो आदमी कितने रह गए? 15 आदमी रह गए। पूरा काम जो है 80 दिन में हुआ है। सारा काम कितने दिन में हुआ? 80 दिन में हुआ। बताइए x दिन तो ये लग चुके हैं, इन 25 आदमियों ने x दिन काम किया है, पूरा काम 80 दिन में हुआ है, तो इन 15 आदमियों ने कितने दिन काम किया? तो आपका जवाब होगा सर इन 15 आदमियों ने 80 माइनस x दिन काम किया है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, दैट इज अवर टोटल वर्क। ठीक है ना? अगर 25 होते तो 60 दिन में हो जाता, बट ऐसे हुआ नहीं है। हुआ किस प्रकार से? साथ में काम करना शुरू किया, 25 आदमियों ने x दिन तक काम किया, फिर 10 छोड़ के चले गए, कितने आदमी रह गए? 15। और इन 15 आदमियों ने फिर कितने दिन काम किया होगा? अगर टोटल काम 80 दिन में हुआ है, x दिन ये बीत चुके हैं, तो इन 15 आदमियों ने 80 माइनस x दिनों तक काम किया है। क्लियर है? तो ये टोटल वर्क दिस शुड बी सेम। आपने इसको बराबर कर दे, इससे ज्यादा क्षमता नहीं है भैया हमारी समझाने की। ये 25 चिक्का 150, 1500 हो रहा है, 15 120 1200 हो रहा है, तो 1500 माइनस 1200 300 हो गया बराबर। ये 25x माइनस 15x 10x हो गया यहां से, तो x की वैल्यू जो है ये कितनी आएगी? 30। और 30 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काफी अच्छा सवाल है, एक ही लाइन का सवाल है, और दोस्तों मेंस के एग्जाम का सवाल है, ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल आते हैं। अगले सवाल की तरफ हम करेंगे 65। एक ही कंसेप्ट यहां लगा रहा हूं, वर्क बराबर मैन इंटू डेज, क्योंकि दिन ही कंफर्म नहीं है ना सूरज। एक्स जो है दिन ही अननोन है। ट्वेंटी वर्कर्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन। साल में दे रखा है 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर लीव? कितने दिनों के बाद 5 व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए जिससे कि वर्क काम जो है वो 35 दिन में पूरा हो, जिससे काम 35 दिन में पूरा हो जाए। जवाब दीजिए, काफी अच्छा सवाल है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है ये। करिए। 20 कर्मचारी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारी काम छोड़ के चले जाएं जिससे कि काम 35 दिन में पूरा हो? तो भाई 30 कर्मचारी, अब आपको यहां पे दिन ही अननोन नहीं है। दिन अगर पता होते तो रिमेनिंग वर्क से जो है आप कर सकते थे, बट यहां टोटल वर्क आपको लेना पड़ेगा। 20 कर्मचारी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ये आया टोटल वर्क। दिस इज योर टोटल वर्क। ध्यान सुनेगा, कैसे भी करें काम इतना ही होना है। अब मेरे दोस्तों माना x दिनों के बाद, ये मैंने x मान लिया, माना x दिनों के बाद 5 कर्मचारी छोड़ के जाएंगे जिससे कि काम 35 दिन में पूरा होगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो 20 कर्मचारी हैं इन्होंने x दिन तक काम किया, x दिन तक, उसके बाद 5 कर्मचारी छोड़ गए, 20 में से 5 छोड़ गए, कर्मचारी बचे 15। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इन 15 कर्मचारियों ने कितने दिन काम किया होगा? जब टोटल ही काम 35 दिन में पूरा हुआ है और x दिन ये बीत चुके हैं, तो 15 कर्मचारियों ने 35 माइनस x दिन काम किया है। 15 गुणा 35 माइनस x। आप बोलोगे जी सर ये आपने यहां से इक्वल कर दे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये देखिए 15 गुणा 35 कितना होता है? 450 और 75, 525। इधर आएगा 600 माइनस 525, 75 हो जाएगा बराबर 20x माइनस 15x 5x। तो यहां से x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो कितनी आ जाएगी? 15, 15 डेज। और इस सवाल का आंसर 15 दिन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अच्छे सवाल है मेरे प्यारे भाई मैन डेज के कंसेप्ट पे।
सवाल को पढ़िए पूरा। "18 men can complete a work in 9 days." 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 5 days, 5 दिन काम करने के बाद 6 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 5 days, 6 more men join. How many days will they take to complete the remaining work? रिमेनिंग वर्क को करने में कितने दिन लगेगा? देखिए यहां पे मेरे दोस्तों आपको ऑलरेडी दे रखा कि 5 दिनों के बाद ये कहानी हुई। जब आपको दिन ही नहीं दे रखे होते हैं तो रिमेनिंग वर्क से कैसे सॉल्व करोगे सवाल? यहां पे आपको साफ साफ दे रखा कि 5 दिन के बाद ऐसी ऐसी घटना हुई, तो यहां से आप रिमेनिंग वर्क को एक्चुअल में निकाल सकते हो। पहले निकालना पॉसिबल नहीं था। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक उन्होंने काम किया, तो 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते। उन्होंने 5 दिन तक काम कर लिया, तो कितने दिन का काम बचा? 4। 18 आदमियों के 4 दिन का काम बचा, ये रिमेनिंग वर्क है। दिस इज योर बचा हुआ कार्य है। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते, 5 दिन तक उन्होंने किया, तो बचा काम है 4 दिन का। लेकिन हुआ क्या है, 5 दिन के बाद 6 और आदमी आ गए, यानी कि 18 आदमी तो थे, आदमी 6 और आ गए, तो अब आदमी कितने हो चुके हैं भैया जी? 24 आदमी हो गए। तो सपोज इन 24 आदमियों ने जो रिमेनिंग काम है डी दिन में किया है, ये आपको निकालना है। तो कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू? 72/24, 3। तो 3 दिन में बचे हुए काम को पूरा किया है। क्लियर? हमें लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। भूख लग रही बेटा, बहुत तेज, ज्यादा चिल्लवाओ मत यार, प्लीज प्लीज। ये बताइए, करो। ठीक है प्रिंस। बोलो। इस 60 पेजेस बुक हैज n लाइन्स पर पेज। एक 60 पेज की किताब है जिसमें हर पेज पे n लाइन है। यदि नंबर ऑफ लाइन 3 रिड्यूस हो जाए तो नंबर ऑफ पेज जो है वो 10 इंक्रीज हो जाएंगे सेम राइटिंग स्पेस के लिए। तो आप बताओ n का मान क्या है? इतना बेसिक सवाल है ये, क्या ही बताएं। आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो, एक ही लाइन का सवाल है। 60 पेज की किताब है, हर पेज पर n लाइन है। तो मेरे दोस्तों अगर एक पेज पे n लाइन है तो 60 पेज पे इतनी लाइन होंगी, मल्टीप्लाई बाई 60, टोटल लाइन है, टोटल राइटिंग स्पेस है, टोटल राइटिंग स्पेस है। आप बोलोगे जी सर अगर हर पेज पे लाइन 3 कम कर दी जाए, अगर हर पेज पे n-3 लाइन कर दें, तो हमको सेम राइटिंग स्पेस करने के लिए, सेम कंटेंट लिखने के लिए पेज 10 बढ़ाने होंगे। पेज 60 की बजाय आप कितने करने होंगे? 70। तो दिस शुड बी सेम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे यहां से सर 6n - 7n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 21 उधर चला जाएगा, 21। तो इस सवाल का आंसर 21 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे समझ पाए? समझना पड़ेगा, रास्ता क्या है तुम लोगों के पास, कौन रास्ता नहीं। आगे चलिए, सवाल है आपके सामने 68 नंबर। आईटी का जॉब या एसएससी का जॉब बेस्ट बताओ। आहा, कैसे सवाल पूछ लेते हैं, ऐसे सवाल इनको कितने आसान लगते हैं। आईटी में इंटरेस्ट है तो आईटी का जॉब करिए भैया, वहां तनख्वाह आपकी 5-7 लाख तक भी जाएगी। सरकारी नौकरी में आराम से बैठना है तो एसएससी का जॉब करिए।
सवाल नंबर 68। वर्किंग 7 आवर्स से डे, 7 घंटे काम करते हो, 18 आदमी किसी काम को 32 दिन में कर सकते हो। तो आपसे पूछा है कितने दिनों में 14% सेम काम को कंप्लीट करेंगे वर्किंग 8 आवर्स से डे। प्यारे बच्चे, मैंने आपको समझाया कि टोटल वर्क जो होता है वो मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी होता है। जितनी जरूरत है आप उतना लिखिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? एक काम को करने में देखिए 18 आदमी 32 दिनों तक काम करते हैं, पर डे 7 घंटे काम करते, एक काम पूरा हो जाता है। ये टोटल वर्क है। उसी काम को, सेम काम को अगर 14 व्यक्ति करें, पर डे 8 घंटे करें, तो कितने दिन लगेंगे? डेज ही आपसे पूछा है। नहीं कर सकते क्या? बोले क्या परेशानी है? 7 दूनी 14, 16 से 32 दो बार चला जाएगा, तो डेज कितना आ जाएगा? 36 डेज। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा 69 नंबर। ये बताइए, अरे अरविंद वो आईआईटी नहीं आईटी कह रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कहां की बात कहां ले जाते हो तुम? हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लो 50 एकर्स ऑफ लैंड इन 10 days? 15 मैन रिक्वायर्ड 6 days टू प्लो 10 एकर्स ऑफ लैंड। आपसे पूछा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 50 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए, यदि 15 आदमी 6 दिनों में 10 एकड़ खेत जोतते हैं। भाई मैंने आपको समझाया कि अलग अलग सिनारियो हैं। अगर वर्क अलग अलग है तो M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। वर्क सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप ये कंसेप्ट लगाएंगे मेरे दोस्तों। आपसे पूछा है 15 आदमियों को, आदमी है 15, 10 एकड़ जमीन जोतनी है मेरे दोस्तों। सॉरी गलत कह रहे हैं। आपसे पूछा है 50 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए आपको कितने आदमी चाहिए, यदि 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ खेत जोतते हैं। कितना? 10 एकड़। ये हमने इक्वल कर दिया, तो 10 पंजे 50, 5 दूनी 10, और ये 90 बटे 2 आ जाएगा 45, 45। और 45 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अरुण कह रहे हैं फॉर्मूला कब बताया? अरुण तब बताया जब तुम लपक के सो रहे थे। पढ़ते लिखते हो नहीं, क्लास में आते हो नहीं, फिर पूछते रहते हो कब कब कब। 70 नंबर सवाल, जवाब दीजिए क्या आंसर है इस सवाल का? कौन? प्रेमचंद्र। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 34 डेज वर्किंग 9 आवर ए डे। एक मतलब कुछ व्यक्ति जो है काम को 34 दिन में करते हैं, पर डे 9 घंटे काम करते हुए। यदि नंबर ऑफ पर्सन 40% डिक्रीज हो जाए, तो आपसे पूछा कितने आवर से डे काम करना होगा रिमेनिंग पर्सन को, जिससे कि पूरा वर्क 51 दिन में हो। मेरे प्यारे भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कि सपोज पहले 5 आदमी थे, तो अब 2 आदमी कम हो गए, आदमी रह गए अब 3। तो ध्यान सुनेगा, मैंने मान लिया कि सपोज पहले 5 आदमी थे, किसी काम को 34 दिन में पूरा करते थे, पर डे 9 घंटे काम करते थे। अब आदमियों की संख्या 40% कम हो गई, 5 से घट के अब आदमी हो गए 3। तो मेरे दोस्तों कितने घंटे उनको काम करना होगा पर डे? अगर पूरा काम 51 दिन में करना है तो 51। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो 3 से 9 3 बार चला जाएगा, और ये 3 से मेरे दोस्तों जाएगा 17, 17 दूनी 34। तो मेरे प्यारे भाई आवर्स आ जाएगा 5 दूनी 10। तो पर डे 10 आवर्स काम करना होगा, ऑप्शन नंबर बी, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोले कितनी आसान सी बात थी बच्चों, आगे चलें? चलना पड़ेगा। बताइए 71 बताइए। करी जल्दी। कुणाल बिल्कुल आएगा, इतना आसान आया है पेपर में भाई। नब्बे आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, वर्किंग 12 आवर्स ए डे। द पार्ट ऑफ दैट वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाई 70 मैन इन 24 days बाई वर्किंग 8 आवर्स ए डे। देखिए ध्यान सुनेगा, 90 आदमी
किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर पर डे 12 घंटे काम करें। ये टोटल वर्क है। आप बोलोगे जी सर दिस इज योर टोटल वर्क। आपसे पूछा है उस काम का कितना हिस्सा पूरा होगा। 70 आदमियों के द्वारा वो 24 दिन काम करते हैं और पर डे 8 घंटे काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 8। तो 24 अट्ठे 192 से 16 गुणा 12 192 कट जाएगा, 0 से 0 7/9। तो 7/9 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर है। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ आई। तन्हाई आगे चलिए जी, ये बताइए। ओके, अब सवाल आगे मेरे दोस्तों, फोर्ट किले वाले सवाल आ गए। ठीक है जी। 4-5 सवाल है। देखिए ये जो है सवाल आते हैं फूड वाले क्वेश्चन। 5-6 सवाल कराऊंगा मैं आपको फूड वाले और आपको मजा आ जाएगा। ये अमाल कह रहे हैं सर मैं एसएससी निकाल के स्टार्टअप करूंगा फिर कैरियर विल खरीद लूंगा। वेरी गुड अमाल, बेस्ट ऑफ लक। यू कैन नाउ टुडे बाई ए लोगो ऑफ कैरियर बिल। आज भी खरीद सकते हो तुम कैरियर बिल का लोगो, 3 रुपए का मिलेगा आपको। सवाल नंबर 72, क्या स्टार्टअप करोगे बेटा? इन ए फोर्ट देयर वॉज सफिशिएंट फूड फॉर 760 सोल्जर्स। ये सवाल दोस्तों वैसा ही है जैसे टाइम एंड वर्क का है। क्लियर है? बस यहां वर्क की जगह खाना खाना जो है काम है। ठीक है, फूड इनहेल करना भी एक वर्क है। देखिए एक किले में 760 सोल्जर्स के लिए 44 दिन का खाना था, पर्याप्त खाना था। 31 दिनों के बाद 240 सोल्जर्स किले को छोड़ के चले गए। फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, कितने एक्स्ट्रा दिनों तक रेस्ट जो फूड है, बचा हुआ फूड है, वो चलेगा बचे हुए सोल्जर्स के लिए मेरे दोस्त। क्लियर है? देखिए अब समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। आप जानते मेरे दोस्त कि हम यहां पे टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क को इक्वल कर देंगे बचे हुए कार्य को। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। एक किले में 760 सैनिकों के लिए 44 दिन का खाना था। 31 दिन तक उन्होंने भर भर के खाना खाया। तो 760 सोल्जर्स के 44 दिन का खाना था। 31 दिनों तक उन्होंने खाना खाया, तो कितने दिन का खाना बचा? 44 में से जब आप 31 घटाएंगे तो 13। 760 सोल्जर के 13 दिन का खाना बचा। आप बोलोगे जी सर 13 दिन का खाना बचा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है? फिर उसके बाद 240 सोल्जर छोड़ के चले गए। तो मेरे दोस्तों 760 में से 240 सोल्जर छोड़ के चले गए, तो अब बचे कितने? 520 सोल्जर्स। तो रिमेनिंग अब 520 सोल्जर्स बचे हैं। और माना ये जो 520 सोल्जर्स का जो खाना है रिमेनिंग डी दिनों तक चला, और ये डी दिन ही आपको निकालने हैं। 520 सोल्जर्स का ये खाना माना सबको डी दिन तक जला है, ये आपको डी दिन ही निकालने हैं। तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 13 चौका 52, 4 से 76 चला जाएगा 19 बार। यानी कि मेरे दोस्तों जो खाना है वो 19 दिन चलेगा रिमेनिंग फूड। बात समझ में आई? क्लियर है? यही आपसे सवाल में पूछा था। अगर सवाल में यह पूछा होता कि जो खाना है वो कितने दिन एक्स्ट्रा चला, तो क्या जवाब देते? 44 में से 31 दिन खा चुके हैं, बचा खाना 13 दिन का है। लेकिन खाना 13 दिन की बचा है, बचा हुआ 19 दिन चला, तो 6 दिन एक्स्ट्रा। अगर सवाल में आपसे जो है यहां से एक्स्ट्रा शब्द बता दीजिए। अगर सवाल में आपसे एक्स्ट्रा शब्द पूछता तो 6 दिन एक्स्ट्रा खाना चला है। क्लियर है? कर पाएंगे ये सवाल? बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज बदल बदल के थोड़ा ट्विस्ट करके भी सवाल आता है। जैसे कि आप लोग ये वाला सवाल देखिए, सवाल नंबर 73। क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से करिए, जल्दी से फटाफट, 30 सेकंड आपके पास।
देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 2400 सोल्जर्स फॉर 60 डेज। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना है एंड ईच सोल्जर ईट 750 ग्राम्स एवरी डे, और हर सोल्जर हर दिन 750 ग्राम खाना खाता है। क्या एफिशिएंसी है एक दिन की। आफ्टर 43 दिन के बाद 900 सोल्जर्स कैंप छोड़ के चले गए। फॉर हाउ मेनी डेज रेस्ट ऑफ द फूड लास्टेड, तो बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा बाकी सोल्जर्स के लिए। इफ ईच एट 850 ग्राम फूड एवरी डे, अगर अब हर एक सैनिक 850 ग्राम फूड खाता है प्रत्येक दिन, तो यहां भी रिमेनिंग वर्क को इक्वल करना है, रिमेनिंग फूड को इक्वल करना है। भाई 2400 सोल्जर्स के लिए 60 दिन का खाना था, हर सोल्जर 750 ग्राम खाना खाता है। तो उन्होंने 43 दिन तक खाना खाया, 43 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनिएगा। तो 60 पे से उन्होंने 43 दिन खाना खा लिया, तो बचा कितना है 17 दिन का। 2400 सोल्जर्स के 60 दिन का खाना था, हालांकि उन्होंने 43 दिन खाना खा लिया, 17 दिन का खाना बचा है। और ये जो 2400 सोल्जर्स है पर डे 750 ग्राम खाना खाते, तो ये रिमेनिंग खाना इतना बचा है मेरे दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, 43 दिन के बाद 900 सोल्जर छोड़ गए, 2400 में से 900 छोड़ गए, सोल्जर छोड़ गए, तो सोल्जर बचे हैं 1500। 2400 में से 900 चले गए, 1500 बचे। तो इन 1500 सोल्जर्स के लिए कितने दिन खाना चलेगा अगर हर सोल्जर अब 850 ग्राम फूड खाता है, 850 ग्राम फूड खाता है, तो मल्टीप्लाई बाई 850 एंड दिस शुड बी सेम। हमने इसको सेम कर दिया। आप बोलोगे जी सर ये बहुत अच्छा है। यहां से आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये इससे 2 बार ये इससे पूरा का पूरा 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। और 17 से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 50, और 100 से मेरे दोस्तों 2 जीरो चली जाएंगे, यानी कि डेज आ जाएगा 24। तो इस सवाल का आंसर मेरे बच्चे 24 दिन है। कर लोगे ऐसा सवाल? आप बोलोगे जी सर कर लेंगे, करना पड़ेगा भाई। आखिरी सवाल इस पे जो कि मैक्सिमम लेवल है इस टाइप का, वो मैं पूछता हूं आपसे। ये बताइए, हाँ एकलव्य, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 4000 सोल्जर फॉर 40 डेज एंड ईच सोल्जर ईट 1250 ग्राम्स फूड डेली। सवाल में बोला गया है कि 4000 सैनिकों का 40 दिन का खाना है मेरे दोस्तों, और हर सोल्जर पर डे 1250 ग्राम फूड खाता है। 22 दिनों के बाद 1600 सोल्जर्स कैंप छोड़ के चले गए, और कुछ नए सोल्जर्स ने कैंप को ज्वाइन किया। वेयर ईच न्यू सोल्जर ईट्स 1000 ग्राम डेली। जो नए सोल्जर आए हैं मेरे दोस्तों, वो पर डे 1000 ग्राम फूड खाते। नए सोल्जर्स, पुराने तो 1250 ग्राम ही खाएंगे। तो आपसे बोला है कि नाउ द होल फूड लास्टेड फॉर 37 डेज। अब यदि पूरा खाना 37 दिनों तक चला है, तो बताइए कितने सोल्जर्स ने कैंप को ज्वाइन किया। यस अभी ने क्लियर है, कितने सोल्जर्स ने कैंप को ज्वाइन किया। गौरव कह रहे शॉर्टकट बता रहा हूं, गौरव घूसा मार के मुंह को तोड़ दूंगा। एक लाइन लिखने में तुमको तकलीफ हो रही है ये, और तुमको कौन सा शॉर्टकट चाहिए, चाहते क्या हो तुम। सड़ी बुद्धि के आदमी, तुमको ये एक लाइन लिखने में तकलीफ हो रही है, उंगलियों को तोड़वा लो जाके, ब्लेड से कटवा लो। मुझे उंगलियों की जरूरत नहीं है, मुझे तो सवाल करने हैं, और सवाल के लिए जो है लिखने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए मेरी उंगली काट दो, मेरे किसी काम की नहीं। सड़ी बुद्धि के आदमी। सीजीएल की तैयारी कैसे करूं? सीजीएल की तैयारी पढ़ के करो, पूरा पढ़ के। कल बता दिया आदित्य, 4000 सैनिकों के लिए 40 दिन का फूड था, हर सैनिक 1250 ग्राम फूड खाता है, 22 दिनों तक खाया। तो देखिए हम फोकस करेंगे रिमेनिंग फूड पे, बचे हुए फूड पे, रिमेनिंग फूड पे। तैयारी कैसे करूं? भटभट करके करोगे तैयारी? अरे भैया पढ़ के ही तो करोगे। 4000 सैनिक के 40 दिन का खाना था, हर सैनिक 1250 ग्राम फूड खाता है, उन्होंने 22 दिनों तक खाना खाया। तो यानी कि खाना बचा कितना है? 18 दिनों का। 4000 सैनिक हैं, हर सैनिक 1250 ग्राम खाना खाता है, और इनके 18 दिनों का खाना बचा। 40 दिन का था, 22 दिन खा लिया, इनका 18 दिन का खाना बचा। लेकिन 22 दिन के बाद हुआ क्या है, 1600 सैनिक छोड़ के चले गए, और कुछ नए सैनिक, माना नए सैनिक एक्स, और नए एक्स सैनिक कैंप में आए, और जो नए सैनिक आए उनमें से हर एक सैनिक अब 1000 ग्राम खाना खाता है। अब पूरा भोजन 37 दिन तक चला, पूरा भोजन जो है 37 दिनों तक चला है। तो आप बताइए कैंप में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या, जवाब दीजिएगा। 4000 में से 1600 सैनिक चले गए, तो बचे कितने सैनिक है? 2400 सैनिक है।
2400 सैनिक बचे हैं। हर सैनिक ये जो है इनमें से 1250 ग्राम खाना खाएगा कितने दिनों तक, आप बताओ मेरे दोस्तों। सवाल में साफ साफ लिखा है कि पूरा फूड 37 दिन चला है। 22 दिन बीत चुके हैं ऑलरेडी, पूरा खाना 37 दिन चला है, तो यानी कि जो बचा हुआ खाना है वो इन्होंने 15 दिन खाया होगा कि नहीं? 15 दिन खाया होगा। आप बोलोगे जी सर बचा हुआ खाना कितने दिन खाया होगा? 15। मेरे दोस्तों सपोज एक्स सैनिक नए आए हैं, कितने एक्स सैनिक, जो एक्स सैनिक नए आए हैं वो पर डे 1000 ग्राम खाना खाते हैं और इन्होंने भी मेरे दोस्तों 15 दिन खाना खाया है, तो मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमने रिमेनिंग फूड को इक्वल कर लिया, बराबर कर लिया। समझ में आएगा किसी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी? ठीक है भाई, एक ही लाइन का सवाल है, अब बुद्धि लगानी है, बुद्धि। 4000 सैनिक हैं, पर डे 1250 ग्राम खाना खाते हैं, उनके 40 दिन का खाना था, 22 दिन तक उन्होंने खाना खाया, तो उनका 18 दिन का खाना बचा है, ये रिमेनिंग फूड है। लेकिन 22 दिन के बाद 1600 सैनिक छोड़ के चले गए, तो बचे 2400 सैनिक। 2400 सैनिक 1250 ग्राम खाना खाएंगे, खाना, और कुछ सैनिक नए भी आए हैं, एक्स सैनिक नए आए हैं, वो पर डे 1000 ग्राम खाना खाएंगे। पूरा खाना 37 दिनों तक चला है, पूरा खाना 37 दिनों तक। भाई 22 दिन बीते हैं, 22 दिन तक खाया था 4000 लोगों ने, अगर पूरा खाना 37 दिन तक चला है तो बचे कितने? 15। 37 में से 22 घटाओगे 15 आता है कि नहीं आता है? आप बोलोगे जी सर। तो हमने ये इक्वल कर दिया, होल फूड है मेरे दोस्तों, होल फूड। अब यहां से सॉल्व करके आपको एक्स का मान निकालना है, बस इतना ही है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए, तो 125 से मेरे दोस्तों मैं इसको काटूंगा, ये 10 बार है भाई, और 125 से भी 10 बार, और मेरे दोस्तों ये जाएगा 8 बार, 8 बार। आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 से काटूंगा 120, और मेरे दोस्तों से काटूंगा 20 बार, और 120 से जब मैं इसको काटूंगा 180 को, तो जाएगा 1.5 बार, 1.5 बार। यहां से फायदा क्या होगा? 1.5 की 4000 में गुणा होगी 6000, 15 गुणा 20, 300 गुणा 10, 3000, तो 6000 माइनस 3000 यानी कि 3000। तो जो x की वैल्यू है वो 3000 आ गई, और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। पहले मैंने पूरे को 125 से काट लिया, फिर मैंने 120 से डिवाइड कर लिया। वो तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा इस कैलकुलेशन को। गौरव कह रहे हैं सर कैन आई क्रैक सीजल इन 1 मंथ? गौरव यू कैन क्रैक सीजल इन 1 आवर। यह दुनिया 3-3 साल से घिस रही है खुद को, इस महानुभाव को 1 महीने में नौकरी चाहिए। कितना आसान समझ रखा है आप लोगों ने जीवन को, कि नौकरी लगना हलवा है, ऐसे ही आदमी पैसा कमा ले रहा है, ऐसे ही शादी हो जा रही, कितना सरल जीवन समझ रहे हो तुम। तुम लोग कभी भूखे नहीं रहे ना। तुम लोगों ने कभी देखा नहीं 30-30 साल 32-32 साल के बेरोजगार युवकों को, 32 साल की उम्र होगी, दवाई खरीदने का पैसा नहीं है। तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो और जमीन पर उतर के देखो कि क्या हालत चल रही है दुनिया की। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है 75। कैसे बालक हो गए यार, पता नहीं। सवाल नंबर 75 बताइए, दिन में सपने देखते रहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए रोड इन 60 डेज। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक सड़क को बनाने का ठेका लिया और उसने 150 आदमी लगा दिए काम पे। 45 दिनों के बाद 130 आदमी और लगाए काम पे, जिससे कि वर्क टाइम पे समाप्त हो जाए। देन फाइंड इफ मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड। बताइए अगर वो मेरे दोस्तों और आदमी काम पे नहीं लगाता, देन वर्क विल कंप्लीट हाउ मच लेट। तो काम में कितनी देरी होती, काम कितनी देर से पूरा होता। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ठेकेदार लोग ठेका तो ले लेते हैं जोश जोश में, पर काम उतने टाइम में होता नहीं है। वही सवाल में दिखाया गया है। एक ठेकेदार ने किसी काम को, एक सड़क को बनाने का ठेका लिया 60 दिन में, ठीक है ना। ठेका लिया, वो 60 दिन में बना नहीं सकता। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक सड़क को बनाने का ठेका लिया और उसने 150 लोगों को रोजगार दिया, 150 लोगों को काम पे लगाया। दिस ठेकेदार इज सबसे बड़ा देशभक्त। हमारे देश में सबसे बड़ा देशभक्त आज के जमाने में वही है जो रोजगार देता हो, दैट्स इट। सबसे बड़ा, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस समय केवल अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी।
और जो इसको दूर करे वही आदमी सबसे बड़ा देशभक्त है। ध्यान से, तो ये दिस ठेकेदार के चरण छूने चाहिए। अब मेरे दोस्तों 60 दिन में एक सड़क को बनाने का ठेका लिया, 150 लोगों को काम पे लगा दिया। 45 दिन के बाद, अब देखिए काम कर रहे हैं, उसे लगा यार इन लोगों से तो काम नहीं हो पाएगा टाइम पे, फिर उसने 45 दिन के बाद 130 आदमी और लगाने पड़े, जिससे कि काम समय पे समाप्त हो गया, यानी कि 60 दिन में काम हो गया। आपसे पूछा अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो काम कितनी लेट से पूरा होता, आपसे ये पूछा है। अंशुल मैंने कल आपको बेसिक समझाया है कि क्या है, कुछ भी नहीं करना, इतनी सड़ी सी बात है कि टोटल वर्क बराबर मैन इनटू डेज, कहानी खत्म। इसके अलावा कौन सा बेसिक घिस के बताऊं, चटाऊं तुमको, इतनी सी बात। ठेकेदार ने ठेका लिया एक सड़क को 60 दिन में बनाने का, उसने 150 लोगों को काम पे लगाया। 45 दिन के बाद उसने 130 और लोगों को काम पे लगाया मेरे दोस्तों, जिससे काम टाइम पे समाप्त हुआ। अगर वो एक्स्ट्रा आदमी को काम नहीं लगाता तो आपसे पूछा काम में कितनी डिले होती, एक बात बताइए। हम रिमेनिंग वर्क पे फोकस करेंगे, रिमेनिंग वर्क पे। 150 लोगों को काम पे लगाया, 45 दिनों तक उन्होंने काम किया है। अब दोस्तों काम तो 60 दिन में करना है, बचे हैं 15 दिन। इन 15 दिनों में मेरे दोस्तों उसे 130 आदमी और लगाने पड़े। 150 तो थे ही, 130 और आए, यानी कि 280। क्लियर है, 280 लोगों ने, यानी कि 280 लोगों ने बचा हुआ काम किया था आखिर के 15 दिनों में। 280 लोगों ने काम किया था आखिर के 15 दिनों में, ये रिमेनिंग वर्क है। ध्यान समझिएगा, अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता, अगर सपोज 150 के 150 आदमी रहते, अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता, 150 आदमी ही रहते सपोज, तो सपोज काम होता डी दिन में। अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो आदमी कितने रहते, 150 ही रहते, सपोज काम डी दिन में होता। तो मेरे दोस्तों जब यहां से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आया, 28 दिन। आप बोलोगे जी सर 28 दिन आया, तो थोड़ा बुद्धि लगाइए। बुद्धि ये कह रही है कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो बचा हुआ काम 15 दिन की बजाय कितने दिन में होता, 28 दिन में होता। बचा काम जो 45 के बाद 60 दिनों तक 15 दिन में हुआ है, वो कितने दिन में होता, 28 दिन में, यानी कि 13 दिन मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा लगे। 13 दिन एक्स्ट्रा लगता, और यही सवाल का आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड ऋतिक, नीलेश, फतेह, ये भी तो बालक है, देखो कैसे उड़ के आंसर बता रहे हैं? जिसको ना समझ में वो रिपीट करके देखो 15-20 बार, समझ लोगे। आगे चलेंगे अगली कहानी। सवाल दोस्तों आपके सामने आएगा 76। ओके, अब M1D1 वाला पैटर्न आ गया। ये बताइए, मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों M1D1 अपॉन W1, M1D1 T1 बटे W1 बराबर M2D2 T2 बटे W2। अगर काम सेम है तो सेम करिए, काम अलग अलग है मेरे दोस्तों तो ये चीज आपको लगानी है। ध्यान समझिएगा, 15 आदमी 6 घंटे काम करके पर डे 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 आदमी कितने रुपए अर्न करेंगे पर डे 10 घंटे काम करके? आपके सामने सवाल है। देखिए, अर्न का मतलब है वर्क, पैसे का मतलब एक तरीके से वर्क है, जितना काम किया होगा पैसा भी उतना ही मिलेगा। 15 आदमी M1 कितना काम करते हैं, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, कितने रुपए कमाते हैं? W1 900 रुपए। आपसे पूछा 20 आदमी पर डे 10 घंटे काम करे तो कितने रुपए कमाएंगे, कितने रुपीस कमाएंगे, आपसे पूछा है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? 15 छिक्का 90 से 10 पार कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 2000 रुपए, 2000 रुपीस, और ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान सवाल कुछ है ही नहीं। ये बताइए, तीस मैन 8 घंटे पर डे काम करके एक तालाब को 16 दिन में खोदते हैं। बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे कैन 32 मैन डिग 2 सेम पॉन्ड्स इन 20 डेज? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, M1D1 T1 बटे W1 बराबर M2D2 T2 बटे W2। साल में दे रखा है 30 आदमी पर डे 8 घंटे काम करते हैं और एक तालाब को 16 दिन में खोदते हैं। 30 आदमी पर डे 8 घंटे काम करते हैं, एक तालाब W1 एक तालाब को 16 दिनों में खोदते हैं। बाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स काम करके? 32 आदमी
ऐसे दो तालाब को, तालाब हो गए दो तालाब को कितने आवर काम करके 20 दिनों में खोदेंगे। क्लियर है? इक्वल कर दिया m1 d1 t1 बटे w1 बराबर m2 d2 t2 बटे w2, बस वैल्यू रख दीजिए। 2 से 20 जाएगा ये 10 बार। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, आप बोलोगे जी सर। 16 दूनी 32, तो आ जाएगा 24 बटे 2। 2 से 20 10 बार जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा और 16 दूनी 32, 2 चौक 8, 4 3 12 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है? प्रतिदिन 8 घंटे 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। 32 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए 2 सेम पॉन्ड्स 10 300 12 घंटे आ रहा है यार, 12 ही आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर 12 है। 12 होगा जिस क्वेश्चन का आंसर। टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? अच्छा, हिंदी में अगर 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट के हिसाब से 6 आएगा। ठीक है जी? जैसे भी है आप डाटा को सेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला बताइए, देखिए सवाल नंबर 78, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर बच्चा कर लेगा इस सवाल को, करिए जरा प्लीज। चाइनीज ब्रश, अमल कौन सा चाइनीज ब्रश यूज करना है? ये वाला। चलिए, एक्स आदमी एक्स घंटे पर डे काम करके एक्स यूनिट वर्क करते हैं एक्स दिनों में, तो वाई आदमी वाई घंटे काम करके वाई दिनों में के यूनिट वर्क करते हैं। तो आपसे पूछा के की वैल्यू क्या है। कितना आसान सवाल है, करिए। बहुत ही बेसिक सवाल है। सवाल में दे रखा है एक्स आदमी पर डे एक्स घंटे काम करते हैं, एक्स दिनों तक काम करते हैं और एक्स यूनिट काम करते हैं, एक्स यूनिट। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, वाई आदमी वाई घंटे काम करते हैं पर डे, वाई दिनों तक काम करते हैं और के यूनिट काम करते हैं। तो आपसे पूछा है के की वैल्यू क्या है। निकाल लोगे मेरे दोस्तों, इक्वल करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, के कितना आएगा इधर, वाई क्यूब बटे मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर इधर जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर -2 वाई का क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। है भाई, सवाल जो है ऑप्शन से भी कर सकते हैं राहुल। बचपन में बड़े बूढ़े भी तो सवाल पूछते थे, ऐसा याद है कि 7 बिल्ली 7 दिन में 7 घंटे दौड़ मार के 7 चूहे मारती हैं। पूछते थे ना सवाल, 7 बिल्ली 7 दिन में 7 घंटे दौड़ मार के 7 चूहे मारती हैं। तो आपसे पूछा 21 बिल्ली 21 दिन में 21 घंटे दौड़ मार के कितने चूहे मारेंगी, पूछते थे। है भाई, 7 से 7 कट जाएगा तो कितने चूहे मारेंगी, 7 या 21, 7 या 21, 21 निम्मा 189, 189। तो सवाल, अब जैसे यहां पे सवाल आ गया, हो सकता है कि आने वाले सवाल में लैंग्वेज ये बदल के ये कर दे जो मैंने आपके सामने लिखी। यूनिट चेक करेंगे श्याम। ठीक है भाई, बोलो। तो सवाल तो वही रहा, बस लैंग्वेज बदल जाएगी। ठीक है ना, पैटर्न वही रहेगा। अब जैसे ये वाले अगले सवाल देखिए, सवाल दोस्तों आपके सामने आएगा 79 नंबर। ये बताइए जल्दी से, 78 तक हो गया ना, 79 फटाफट करो। बारह कारपेंटर 6 घंटे काम करके 460 चेयर बनाते 240 दिन में, तो कितनी चेयर्स बनेंगी। 18 कारपेंटर 360 दिन काम करते हैं, ईच वर्किंग 8 आवर्स ए डे। ध्यान सुनेगा, 12 कारपेंटर है मेरे दोस्तों, 12 कारपेंटर पर डे 6 घंटे काम करते हैं, 240 दिनों तक काम करते हैं। कितनी चेयर बनती है, 460, 460 चेयर्स बनती है। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा कितनी चेयर्स बनेंगी, नंबर ऑफ वर्क आपसे पूछा। यदि 18 कारपेंटर काम करते हैं, 360 दिनों तक काम करते हैं और पर डे 8 घंटे काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8, एंड तो दिस शुड बी इक्वल। हमने इसको इक्वल कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा मेरे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, 18 8 144 और 24 6 144, तो 12 3 36, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 460 गुणा 3, यानी कि 1380। 1380 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
एक एक लाइन के सवाल है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है जी, अगला सवाल बनाइएगा मेरे दोस्तों। सवाल आपके सामने आएगा 80, जवाब दीजिएगा। फटाफट करिएगा। 6 बर्नर, इफ 6 बर्नर बर्न 6 आवर्स डेली, द कॉस्ट ऑफ गैस फॉर 8 डेज कम टू 450 रुपए। 6 बर्नर पर डे 6 घंटे जलते हैं 8 दिनों तक, तो 450 बिल आता है। कितने बर्नर जला रहे होंगे 5 घंटे पर डे के हिसाब से 10 दिनों तक, जिससे कि 625 रुपए बिल आए। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों 6 बर्नर जलाते हैं, 6 घंटे तक जलाते हैं पर डे 8 दिनों तक, बिल आता है 450 रुपए। वर्क 450 रुपए का हुआ, मतलब तो 625 रुपए के बिल लाना है। कितने बर्नर आपको जलाने होंगे पर डे? 5 घंटे हम जलाएंगे 10 दिनों तक, ये आपको निकालना है। तो हमने यहां से दोस्तों इक्वल कर दिया इसको। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो 25 से जाएगा मेरे दोस्तों, 25 से 18 बार, 25 से कम 25, 25 से 2 सॉरी 25 बार। ठीक है, और 25 से जो 50 2 बार। ठीक है भाई, 18 से 36 2 बार, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो आपको 8 बर्नर जलाने होंगे और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। कर पाओगे ऐसा सवाल अगर आएगा तो आपके सामने? आगे चलते हैं, अगला सवाल बताएंगे जी। सवाल है आपके सामने 80 हो गया। अब ये 81 नंबर देखिए, इस साल के सीडीएस का सवाल है। करो, करिए। आया आप लोगों का? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इस साल के सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और एक बेहतरीन इजी क्वेश्चन है। लेट वर्क डन बाय 3n minus 1 man in 2n plus 1 days be x and work done by 3n plus 1 man in 4n minus 3 days be y. If x ratio y 6 ratio 11 then what is the value of n? माना 3n minus 1 आदमी 2n plus 1 दिन में कितना काम करते हैं? x काम करते हैं, x। तो ये इंटू बराबर x हो गया। वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज। और 3n plus 1 आदमी 4n माइनस 3 दिनों में कितना काम करते हैं मेरे दोस्तों? y काम करते हैं, तो ये y हो गया। ठीक है, साल में x रेशियो y 6/11 दे रखा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां से आपको क्या लेना होगा? रेशियो। कि जैसे आप रेशियो लेंगे हो जाएगा x/y। तो x/y का मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6/11। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से आपको n का मान निकालना है सॉल्व करके। अगर आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए तो आपके पास 7 मिनट गए, तो आप सीधा ऑप्शन से पुट करेंगे। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा कि कैची गुणा करके यहां तो क्वाड्रेटिक बनने वाली है, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। अब देखिए नीचे आ रहा है 11 जो प्राइम नंबर है, नीचे 11 आ रहा है एक प्राइम नंबर, तो आप ऐसा ऑप्शन पिक करिएगा जो जिससे नीचे 11 बने। अगर ये रखूंगा तो 24 माइनस 3 21 6 नहीं, ये नहीं होगा। 8 रखूंगा, 8 से 24 25 8 32 माइनस 3 29 नहीं। 7 रखूंगा, 7 से 21 22 22 में 11 आ रहा है, यही आंसर होगा सी 7।
एक ऐसे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है कि एक एक रख के देखो। 7 एक ऐसा ऑप्शन है जो यहां रखोगे 7 21 22, 22 में 11 दिखाई देगा। 7 चौक 28 माइनस 3 25, ऊपर 7 रखेंगे। 7 तिया 21 माइनस 1 20 और 7 दूनी 14 1 15। समझ में आया? तो 25 से 300 कितनी बार जाएगा जी? 12 बार। 2 से काटेंगे 6/11 सेटिस्फाई कर रहा है। तो एन की जो वैल्यू है वो 7 है। बाई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलोगे जी सर तो ये सवाल आपको बाई ऑप्शन ही करना है, बताइए। नहीं रवि पूरा चेक करेंगे, नहीं आएगा, ठीक है ना। 45 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते, वर्किंग 8 आवर्स ए डे। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड? कितने पर्सन की आवश्यकता होगी? कंप्लीट 2/3 ऑफ सेम वर्क। सेम वर्क का 2/3 करने के लिए 20 दिनों में, वर्किंग 9 आवर्स ए डे। अच्छा सवाल है भाई। हमने माना आपको 2/3 करना है। क्या करना है? 2/3 करना है। तो हमने किसी काम को मान लिया 3 यूनिट, हमने कोई काम मान लिया 3 यूनिट। ध्यान सुनिएगा, 45 पर्सन किसी काम को 18 दिन में करते हैं, पर डे 8 घंटे काम करते हुए मेरे दोस्तों। और काम कितना करते हैं मेरे दोस्तों? मैंने माना कि 3 यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। तो आपको काम करना है 2/3। तो 3 यूनिट का 2/3 कितना होता है? 2 जिससे कि आसानी से 2/3 किया जा सके, इसलिए मैंने माना 3 यूनिट काम होता है। तो आपको करना है अब 2। कितने व्यक्तियों के द्वारा, नंबर ऑफ मैन आपको निकालने हैं मेरे दोस्तों। 20 दिनों में पर डे कितना काम करेंगे? पर डे काम करेंगे भैया जी 9 घंटे। तो मल्टीप्लाई बाई 9, दिस शुड बी सेम। तो प्यारे भाई ये 3 चिंग 18 हो जाएगा। 2 से 20 जो है मेरे दोस्तों 10 बार जाएगा। 45 से 90 2 बार। तो मैन आ जाएंगे जी 48/2 यानी कि 24, 24। तो 24 मैन की आवश्यकता होगी और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है डी। क्लियर? हमें नहीं लगता जी यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट या कोई तकलीफ आई है। आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 83। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है इस सवाल का? और ये अच्छा सवाल है प्यारे भाई। 2/3 उधर कैसे? पवन हमने टोटल काम को 3 मान लिया। 3 का 2/3 करना है तो 2 आ जाएगा। मैंने किटी कह रहे मैंने 1 और 2/3 लेके किया। किटी कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। 40 मैन वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। 40 आदमी पर डे 8 घंटे काम करते हैं, किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज इन विच 60 मैन वर्किंग 4 आवर्स ए डे कैन डू ट्वाइस द वर्क। पूछा है मेरे दोस्तों कि 60 आदमी पर डे 4 घंटे काम करते हुए दुगना काम कितने दिन में करेंगे। एज्यूम दैट 3 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क एज इन 2 आवर्स एज 4 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप डू इन 3 आवर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे 2 अलग अलग ग्रुप की बात हो रही है मेरे दोस्तों, और उन दोनों अगर सवाल में कुछ मेंशन ना किया हो तो हम सारे आदमियों की एफिशिएंसी को सेम मान लेते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी अलग अलग बोली है, तो आपको यहां पे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा। सबसे आखिर की लाइन का प्रयोग करके सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सवाल में एफिशिएंसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं होता तो हम ये मान के चलते कि सारे लोगों की एफिशिएंसी बराबर है। यहां पे बोला है कि पहले ग्रुप के 3 आदमी, पहले ग्रुप को मैं M1 से डिनोट कर रहा हूं, पहले ग्रुप के 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम करते हैं जितना सेकंड ग्रुप के 4 आदमी 3 घंटे में करते हैं। पहले ग्रुप के 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम करते हैं जितना सेकंड ग्रुप के 4 आदमी 3 घंटे में करते हैं। तो यहां से मेरे दोस्तों M1/M2 कितना आ जाएगा? 4/2 यानी कि 2/1। तो यानी कि पहले और दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। कितना आ गया? 2:1। आप बोलोगे जी सर ये इंपॉर्टेंट था। अब सवाल पे आ जाते हैं। 40 आदमी है मेरे दोस्तों, 40 आदमी किसी काम को पूरा करते 8 घंटे में, पर 15 दिनों तक काम करते हैं, और एफिशिएंसी कितने भी? पहले ग्रुप की एफिशिएंसी पहले ग्रुप की 2। आप बोलोगे तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों में 60 आदमी पर डे 4 घंटे काम करते हुए, 4 घंटे काम करते हुए कितनी एफिशिएंसी के साथ? 1 एफिशिएंसी के साथ डबल काम कर लेंगे, ट्वाइस द वर्क पूरा करेंगे। ट्वाइस द वर्क, ट्वाइस द वर्क का मतलब पहले W1 अगर 1 यूनिट है तो W2 2 यूनिट है। ये हमने इक्वल कर दिया। M1 D1 T1 E1/W1 बराबर M2 D2 T2 E2/W2।
तो आप कहोगे जी सर 2 से 4 2 बार जाएगा, तो यहां से 120 और 15 8 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेज आ जाएंगे 40 दूनी 80, और 80 दिन ही सवाल का आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। बताओ दोस्तों, ऐसा सवाल आएगा तो अब कर लोगे ना? कर लेंगे, ठीक है जी। एक सवाल और देता हूं मैं आपको इस टाइप का, अब ये बताइए जरा, ठीक है, ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल और है। जवाब दीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 12 आदमी और 18 लड़के किसी काम को 7.5 घंटे पर डे करते हुए 60 दिन में पूरा करते हैं। इफ 2 men वर्क्स इक्वल टू 3 बॉयज, यहां पे हिंदी में गलत है। यदि 2 व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है, तो आपसे पूछा है सो हाउ मेनी बॉयज विल नीड 22 men, सो 22 आदमियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी डबल वर्क करने के लिए, पर डे 9 घंटे काम करते हुए 50 दिनों में। जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके पास हैं। का आंसर आया आप लोगों में से? देखिए सवाल में बोला है 2 आदमियों की जो कार्य क्षमता है वो 3 लड़कों के बराबर है, यानी कि मेन बटे बॉयज जो है वो 3/2 है। एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है। ये सबसे पहले एफिशिएंसी हमने क्लियर की। 12 आदमी और 18 लड़के काम करते हैं, पर डे 7.5 घंटे काम करते हैं 60 दिनों तक, ठीक है। तो आपसे पूछा 22 आदमियों के साथ कितने लड़के लगाने चाहिए, तो हमने माना कि सपोज x लड़के लगाने चाहिए जिससे कि डबल वर्क कंप्लीट हो। देखिए मेरे दोस्त, 12 आदमी, तो 12 आदमी करेंगे जी 36, 12 3 36, 18 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है तो 18 लड़कों की भी आ जाएगी 36, तो आया 36 प्लस 36 72, 72 यूनिट काम होगा 7.5 घंटे 60 दिनों तक। आप बोलोगे जी सर 60 दिनों तक, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको करना है डबल कार्य, मतलब अगर ये 1 यूनिट हुआ है तो आपको काम करना है 2 यूनिट। 22 आदमियों के साथ कितने लड़के लगाने होंगे भाई? एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 22 आदमियों की 66 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, आपने लड़के लगाए सपोज x, एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है तो x लड़कों की हो जाएगी 2x, 66 प्लस 2x। पर डे 9 घंटे काम करेंगे मेरे दोस्तों 50 दिनों तक, मल्टीप्लाई बाई 50, एंड दिस शुड बी सेम। आपने इसको सेम कर दिया, इक्वल कर दिया। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है, कि इसमें कोई समस्या है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। 72 हुआ, ठीक है ना। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए, और अपना दिमाग इस बिल्कुल भी नहीं लगाने की जरूरत है। 2 से 50 25 बार जाएगा, और 25 तिया 75 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 8 72। आप बोलोगे जी सर अगर यहां से 2 से और काट लिया जाए, 2 से तो 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 तिया 12 चिंग 72 बराबर 33 प्लस एक्स। मैंने दोनों तरफ 2 से काट लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 39। तो यानी कि 39 बॉयज आपको लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर होगा। सोनू कह रहे 66 कैसे? सालनी आपसे पूछा सवाल पढ़ो, अगर आपको कुछ समझ में ना आया करे तो चिल्लाने की वजह सवाल पढ़ो। बोला है 22 व्यक्तियों के साथ कितने लड़के लगाने चाहिए, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 22 आदमियों की हो जाएगी 66। सपोज हमने x लड़के लगाए, एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, तो x लड़कों की हो जाएगी 2x, तो 66 प्लस 2x हुआ ना ये। विनय कह रहे सब मेरे से एग्जाम में सवाल नहीं हो पाते, क्या करें? विनय इसका मतलब आप तैयारी घर पे सवाल करने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में करने के लिए कोई और है? कैसी बातें करते हो तुम? एग्जाम में विनय का क्या हो जाता है? विनय तो विनय ही रहता है ना। क्यों नहीं होते सवाल? आगे चलिए, अगला सवाल 85 नंबर, ओके। और लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ठेकेदार वाला। और मैं आपको यहां से 5-7 सवाल कराऊंगा मेरे दोस्तों ठेकेदार के, जिसको पढ़ के आपसे जो है बहुत मजा आएगा आपको।
और ये ठेकेदार वाले सवाल हैं, 7-8 सवाल बहुत ही मजेदार हैं। ठीक है भाई, करिएगा। पहले मैं समझाता हूं, देखो कैसे सवाल आते हैं। जैसे एक ठेकेदार किसी काम को करने का ठेका लेता है और उसमें लोग लगा देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखता है कि यार इतने लोगों से तो काम नहीं हो पाएगा, वो कुछ आदमी बढ़ाता है या हटाता है। इसी सिनारियो पे सवाल आते हैं, मतलब बिल्कुल डेली लाइफ में सवाल। एक कॉन्ट्रैक्टर ने, एक ठेकेदार ने किसी काम को 92 दिन में करने का ठेका लिया और इसने 110 आदमी काम पे लगा दिए। ठेका लिया 92 दिन का, 110 आदमी लगा दी काम पे। 48 दिनों के बाद उसने ये पाया कि 3/5 काम ऑलरेडी हो चुका है। 48 दिनों के बाद उसने देखा कि 3/5 वर्क हो चुका है, मतलब टोटल वर्क अगर 5 है तो 3 हो चुका है। द नंबर ऑफ मैन ही कैन विदड्रॉ, उसने देखा यार काम तो तेजी से हो रहा है, तो कितने आदमी हटा सकता है जिससे कि वर्क समय पर समाप्त हो जाए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। देखिए ध्यान से भाई, एक ठेकेदार ने किसी काम को 92 दिन में करने का ठेका लिया और लगाए उसमें 110 आदमी। हमने माना कि भैया टोटल काम जो है वो 5 है, हमने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 5 है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। 110 आदमी किसी काम को करते हैं, 48 दिनों तक काम करते हैं मेरे दोस्तों, 48 दिनों तक। और 48 दिनों में कितना काम हो गया? 3/5। हमने टोटल काम को 5 माना है, तो कितना काम हो चुका है मेरे दोस्तों? 3 यूनिट काम हो चुका है। 3 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 2 यूनिट। बचा काम अब 2 यूनिट है, टोटल काम है 5। तो सवाल में आपसे पूछा है कि 48 दिनों के बाद कितने आदमी ठेकेदार हटा सकता है जिससे कि काम टाइम पे समाप्त हो जाए। सपोज इस 2 यूनिट काम को करने के लिए ठेकेदार ने M आदमी अपॉइंट कर रखे, M आदमी। लेकिन दिन कितने? टोटल काम 92 दिनों में करना है, 48 दिन बीत चुके हैं, तो बचे दिन कितने हैं? 92 में से 48 घटाइए, 44। 44 दिनों में 2 यूनिट काम होना है। M आदमियों को, बचे हुए M आदमी को 44 दिनों में 2 यूनिट काम करना है। आप यहां से इक्वल कर दीजिएगा। 3 से 48 16 बार जाएगा और 2 से 44 22 बार जाएगा और 22 से 110 5 बार जाएगा। तो मैन आ जाएंगे मेरे दोस्तों 16 पंजे 80, यानी कि 80 आदमी मेरे दोस्तों ठेकेदार ने अपॉइंट कर रखे हैं इस टाइम पे। तो 110 लोग थे टोटल, रह कितने गए? 80। तो ठेकेदार ने कितने आदमी हटा दिए? तो आपका जवाब होगा सर 30। 110 थे शुरुआत में, अब ये जो है इस 2 यूनिट काम को करने के लिए 80 आदमी ही अपॉइंट करे हैं, तो 30 आदमियों को उसने हटा दिया। सूरज M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। एक और करवा देता हूं, मजा आ रहा है। 86 नंबर सवाल, जवाब दीजिएगा कि क्या आंसर है इसका। देखिए लास्ट ईयर के प्री के पेपर में सवाल आया था, सेम यही क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है और थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है। अभी वो सवाल थोड़ा पुराना था, आसान डाटा था, अब जमाना 2022 आ गया तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ा दी, बस इतना ही फर्क है। एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज एंड 187 मैन आर टू वर्क 15 आवर्स पर डे। एक ठेकेदार ने किसी काम को 75 दिन में करने का ठेका लिया और 187 आदमी लगाए काम पे जो पर डे 15 घंटे काम करते हैं। आफ्टर 65 दिनों के बाद 3/5 वर्क कंप्लीट हो गया। 65 दिन में 3/5 वर्क कंप्लीट हुआ, तो ठेकेदार ने देखा यार काम तो स्लो हो रहा है, हमारे पास टोटल 75 दिन है, 65 दिन बीत चुके हैं, काम तो 350 हुआ है, तो कितने एडिशनल मैन ठेकेदार को लगाने होंगे जिससे कि काम समय पे समाप्त हो जाए। ईच मैन नाउ वर्किंग 17 आवर्स पर डे। यदि अब हर एक व्यक्ति 17 घंटे काम करता है, कितने घंटे? 17 घंटे। अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक एक सिनारियो को देखिए। देखिए हमने मान लिया कि टोटल काम 5 है, 5 में से 3 यूनिट काम हुआ है 65 दिनों में। ध्यान सुनिएगा, एक ठेकेदार ने किसी काम को करने के लिए 187 आदमी लगाए। इन 187 आदमियों ने 65 दिनों तक काम किया और ये बेचारे एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं और काम हुआ कितना है? 3 यूनिट। M1 D1 T1 बटे W1 बराबर, मेरे दोस्तों सपोज अब M आदमी कर दिए ठेकेदार ने, M आदमी कर दिए। अब मेरे दोस्तों टोटल काम 5 है, 3 यूनिट ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 2 यूनिट काम बाकी है। कितने दिनों में करना है? हमारे पास टोटल 75 दिन है, 65 दिन बीत चुके हैं, 75 दिन थे हमारे पास, 65 दिन बीत चुके हैं, तो ये काम 2 यूनिट हमें 10 दिनों में करना है, 10 दिनों में। लेकिन अब हर एक कर्मचारी, हर एक आदमी 17 घंटे काम करता है, 17 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाई 17, दिस शुड बी सेम। हमने इसको सेम कर दिया, तो यहां से 2 से 10 5 बार चला जाएगा, 3 से 15 5 बार जाएगा, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, और 17 से मेरे दोस्तों 187 जाएगा 11 बार। तो मेन आ जाएंगे जी 11 गुणा 65, यानी कि 660 और 55 715, यानी कि ठेकेदार ने 715 आदमी कर दिए मेरे प्यारे बच्चे, 715।
लेकिन साल में पूछा कितने एक्स्ट्रा लगाए। देखिए 187 तो ऑलरेडी थे, 715 करे हैं कर्मचारी, तो एक्स्ट्रा कितने लगाएं? 715 में से 187 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है 528। ऐसा सवाल इस साल के कैट के पेपर में भी आया था, पर वो बहुत ही टुच्चा सवाल था। ठीक, मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पाइपेट सिस्टम शुरू करेंगे।